सूरज डूबते ही सोनपुर गांव की गलियां खाली हो जाती थीं। इस गांव में एक अजीब नियम था। अंधेरा होने के बाद कोई भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता था। वजह कोई बीमारी या डाकू नहीं, बल्कि एक ऐसा डर था जिसका नाम लेते ही लोग कांप उठते थे। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव। चूल्हे के पास एक बुजुर्ग महिला बैठी है। मोहन बेटा, आज रात बाहर जाने की गलती मत करना। क्यों दादी? अभी तो गांव में सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। काम दिन में होता है बेटा, रात में नहीं। आप फिर वही पुरानी डर वाली बातें करने लगी। काश मैं मजाक कर रही होती। अचानक बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। दोनों चुप हो जाते हैं। दादी, बाहर कौन है? खिड़की के पास मत जाना। लेकिन आवाज तो हमारे आंगन से आई है। मैंने कहा ना, वहाँ मत जाना। दादी, आखिर ऐसा क्या है जिससे पूरा गांव इतना डरता है? बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत आई थी। उसका नाम था श्यामा। कौन थी वो? किसी को नहीं पता। बस इतना मालूम था कि वह गांव से दूर पुराने पीपल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी थी। गांव के बाहर एक छोटी झोपड़ी। एक बुजुर्ग औरत जड़ी बूटियां सुखा रही है। श्यामा लोगों का इलाज जड़ी बूटियों से करती थी। शुरुआत में गांव वालों को उससे कोई परेशानी नहीं थी। कई लोगों की बीमारी भी उसके इलाज से ठीक हुई थी। कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन एक रात गांव में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव के एक घर के बाहर एक मुर्गा मरा पड़ा है। अगले दिन एक बकरी भी मृत मिलती है। फिर तीसरे दिन मुखिया का पालतू कुत्ता आंगन में पड़ा दिखाई देता है। फिर क्या हुआ दादी? मोहन, उस रात के बाद गांव में जो हुआ उसने सबकी जिंदगी बदल दी। गांव का चरवाहा गोपाल जंगल से वापस ही नहीं आया। क्या उसे भी उस औरत ने मार दिया? यही तो सबसे बड़ी गलती थी बेटा, क्योंकि उस रात असली बात किसी को पता ही नहीं थी। बाहर हवा तेज चलने लगती है। अचानक घर के दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती है। दोनों दरवाजे की ओर देखते हैं। दादी, इतनी रात को कौन है? चुप रहो मोहन, और किसी भी हालत में दरवाजा